चलिए ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विथ लिमिट्स। आर्यव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आपके स्कूल में क्या चल रहा है आर्यव? सर अभी स्ट्रेट लाइंस चल रहा है। सर आप सर लीनियर इक्वालिटीज की सर आगे ब्लॉक बैक कब लेंगे सर? इसी वीक में करवा दूंगा। सर ग्राफ कल रहता है। मतलब जो सेंटर है वो खुला रहेगा? सेंटर क्या हुआ? सर बुक्स लेनी थी। हाँ तो आप फोन करके चले जाओ ना, सेंटर पे आकांक्षा अवेलेबल होती है। ठीक है सर। आपने पहले भी शायद अपनी अभी तक बुक आपने कलेक्ट नहीं करी? नहीं सर। मैंने भी नहीं की सर। हाँ तो क्यों नहीं करी? करो। सर मतलब कोई होएगा ही नहीं सेंटर पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटर खुल रहा है और वहां पे आपको आकांक्षा या मनीष कोई ना कोई मिल जाएगा। दिस चैप्टर इज लिमिट एंड डेरिवेटिव, राइट? मैथ्स हमारा डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड है, और वो जो डिफरेंट यूनिट है उसमें हमारा एक यूनिट है कैलकुलस। ये जो लिमिट्स और डेरिवेटिव है दैट इज पार्ट ऑफ द कैलकुलस। आपके 12th क्लास में मेजर पोर्शन में आपको कैलकुलस ही पढ़ना है, मतलब 50% अप्रॉक्स आपका सिलेबस कैलकुलस है। बात समझ में आ रही? सर और ट्रिगो कितना है अगले साल? ट्रिगो नहीं है। ट्रिगो ट्रिगो ऐसे कहीं कहीं यूज हो गया है, बट प्योर ट्रिगो नहीं पढ़ना। ट्रिगो नाम से कोई चैप्टर नहीं है। अब जैसे कैलकुलस पढ़ोगे वहां भी कहीं ना कहीं ट्रिगो है थोड़ा बहुत, और ट्रिगो ऐसे ही है फॉर्मूले के, मतलब एप्लीकेशन के फॉर्म में। सर तो अगले साल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा ये? ये उल्टा हो जाएगा, नहीं समझे? ये इनवर्स ट्रिगो बन के दिखेगा। यस सर, मतलब ये इधर एक चैप्टर है, ये अगली बारी में आधा पोर्शन वही होगा। यहाँ पे आधा पोर्शन वो है, अगले साल वो बहुत कम होगा जिस हिसाब से आप बता रहे हो। मतलब जो ट्रिगो है ना, ट्रिगो रिवर्स हो जाएगा और वो नए फॉर्म में आ जाएगा, इनवर्स ट्रिगो। अच्छा, वो थीटा निकालने के लिए टैन इनवर्स जो होता है वैसे सब? हाँ, तो अगले साल जो चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिगो। ट्रिगो का कोई चैप्टर नहीं है बेसिकली, समझ गए? यस सर। हाँ, तो इनवर्स ट्रिगो पढ़ोगे और बाकी जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको ट्रिगो का एप्लीकेशन दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड फॉर 11th पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो this chapter is very important. This chapter will be highest weighted chapter in your annual exam. Note it down. This will 11th में be, भी? I'm talking for 11th class. This will be highest weighted chapter in your annual exam. एनुअल एग्जाम का हाईएस्ट वेटेज चैप्टर होगा ये, स्ट्रेट लाइन, समझ गए? ये दो चैप्टर है हाईएस्ट वेटेज। ट्रिगो भी ले सकते हैं वो, तो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर होंगे ये। अब देयर आर टू वर्ड, लवन्या गुड इवनिंग। देयर गुड आर टू, इवनिंग सर। हाँ हाँ, वी स्टार्टेड विथ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। आपके यहाँ पे क्या चल रहा है स्कूल में? सर अभी स्कूल में हमारे रावत सर चले गए हैं, तो फिर अभी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। हम दूसरे क्लासेस की जब चलती है तो हम मोड्स में बैठते हैं, तो अभी पता अच्छा, नहीं है मेरे को। ओके। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, एंड वन मोर थिंग, मेनी स्टूडेंट लाइक काशवी, है ना, एंड many school, they strictly follow out of NCERT from this chapter. School strictly follow the question from out of NCERT from this topic, more than 50% school. So in this chapter we need to do a lot of question out of the NCERT. Yes या no? Yes, sir. हाँ, so listen,
there are two words, one is limits and other is derivative. So we are going to start with the limit. What is the limit? So first objective to understand about the limit, and before limit I will explain you one concept, that is टेंड टू। लिमिट्स में आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा, टेंड टू। टेंड टू या टेंड्स टू, या इसी को कहते हैं अप्रोच टू, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, पहले अगर आप एग्जांपल को समझने की कोशिश करिए, देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंड्स टू। देखिए इधर, मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं x इक्वल 3। क्या लिखा मैंने? x की वैल्यू 3 ली, कोई भी एक रैंडम वैल्यू ली मैंने। अब अगर x की वैल्यू 3 ली तो मैं यहां पे वैल्यू ले रहा हूं 2.9, वैल्यू ले रहा हूं 2.99, मैं वैल्यू ले रहा हूं 2.999, मैं वैल्यू ले रहा हूं 2.99999, या फिर मैं x की वैल्यू ले रहा हूं 3.01, मैं वैल्यू ले रहा हूं 3.0001, या फिर मैं एक अदर वैल्यू ले रहा हूं 3.000001, या वन मोर वैल्यू 3.00000001। अच्छा, आप मुझे ये बताइए 2.9, 2.99, 2.99, 2.999, तो ग्रेजुअली आप 3 के क्लोज होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? यस सर। यस सर। हो रहे हैं ना क्लोज? यस सर, हो रहे हैं। भाई वेरी क्लियर, अंडरस्टैंड, जो 2.99 है कंपैरिजन टू 2.9 आप 3 के ज्यादा क्लोज है, हाँ या ना? यस सर। और जो 2.99999 है वो कंपैरिजन टू ऑल अदर नंबर आप और ज्यादा क्लोज हो गए। यस सर। ये इधर से 3.01 के कंपैरिजन में 3.0001 ज्यादा क्लोज है 3 के, हाँ। 3.000001 जो लास्ट वाला वो और ज्यादा क्लोज है। तो आप इन दोनों तरफ जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के थ्रू ग्रेजुअली 3 के क्लोज होते जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूं? यस सर। यस सर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो लेफ्ट वाली नंबर है, लेफ्ट वाले नंबर के थ्रू आप 3 के क्लोज हो रहे हैं लेफ्ट की तरफ से, हाँ या ना? यस सर। और ये जो राइट में नंबर्स लिखी हैं, ये नंबर्स आपको 3 के क्लोज लेके आ रही हैं राइट की तरफ से, हाँ या ना? यस सर। मैं जब कह रहा हूं कि नंबर 3 को लेफ्ट से उसके क्लोज हो रही हैं, मींस ये नंबर लेस है 3 के, बोलिए। यस सर। और Yes, ये sir. नंबर जब राइट से मैं कह रहा हूं क्लोज है 3 के, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 3, यस सर। राइट? सो दिस मीन्स यू कैन से ये जो नंबर है ना, दिस नंबर्स टेंड टू 3, क्या कहेंगे आप? Sir, these numbers tend to 3 approach टेंड्स टू 3. 3 एंड दीज नंबर्स ऑल्सो टेंड्स टू 3, बेटा क्लियर है? पर ये तो 3 से बड़े हैं सर। I'm coming. पूरा होल सिनेरियो को टोटलिटी में एक बार सुन लो, समझ लो, फिर अपने डाउट ले लो, राइट? पूरी बात को मेरी फिनिश हो जाने दो। तो आई विल से कि दीज लेफ्ट नंबर्स टेंड्स टू 3, आई विल से दीज राइट नंबर्स टेंड्स टू 3। इट्स फाइन। तो जब मैं कहता हूं कि एनी नंबर टेंड्स टू 3, पहले तो आप टेंड्स का एक फाइनल कंक्लूजन समझिए। मैंने कहा कि x जो है टेंड्स टू 4,
दिस मीनिंग x कोई नंबर है जो 4 के बहुत ही क्लोज है, यस या नो? यस सर। मतलब जब मैं कह रहा हूं x टेंड्स टू Yes, sir. 4, इसका मतलब x की वैल्यू या तो 4 है या तो कुछ ऐसा है जो 4 के बहुत ज्यादा क्लोज है, लगभग 4 है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो जब मैं कह रहा हूं कि x टेंड्स टू समथिंग मींस दैट नंबर इज इक्विवेलेंट टू समथिंग। बात समझ में आ रही? काशवी, समझ में आ रही बात? यस लवन्या, अंकिता, अनुपम, यस सर। यस सर। प्लीज हाँ टेल मी, अगर कोई डाउट है। थोड़ा सा हम फिजिकल क्लास में नहीं प्रेजेंट है, ऑनलाइन की में थोड़ा सा इस टाइप के टॉपिक के लिए वी नीड फिजिकल क्लास, राइट, फेस टू फेस क्लास, बट एनीवे। सर हाँ सिद्धार्थ, सर सौमिक का भी मैसेज आया, वो बोल रहा है कि वो बाहर है इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर उसका पाएगा। मैसेज आ गया था, उसका कॉल आ, मैंने देख लिया, कॉल आ रहा था, तो उसको रिप्लाई करो, सर विल टॉक यू लेटर। ओके सर। ठीक है, हाँ, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अब एक चीज समझिए, मतलब टेंड्स टू का मतलब ये हो गया सिंपली, इफ आई एम सेइंग x टेंड्स टू 3, दिस मींस x इज वेरी क्लोज टू 3 और x इज इक्विवेलेंट टू 3। क्लियर हुआ? सिंपल। जब मैं कह रहा हूं लेफ्ट वाली नंबर 10 to 3, मैं कह रहा हूं राइट वाले नंबर्स टेंड्स टू 3, मतलब टेंड्स टू 3 मतलब ग्रेजुअली वी आर कमिंग क्लोजर टू दैट 3। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो लेफ्ट और राइट के नंबर में एक डिफरेंस है, हाँ या ना? Yes, लेफ्ट sir. वाली Yes, sir. नंबर 3 से स्मॉलर है बच्चे, एंड राइट वाली नंबर 3 से ग्रेटर है। बात समझ में आ रही? यस सर। अगर आप इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यू विल मेंशन हियर x, मतलब दीज नंबर्स, या यू विल मेंशन हियर x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब ये क्या स्पेसिफाई करेगा? सर ये मतलब ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। हम जो है 3 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ से। अप्रोच करना है मतलब क्या हो रहा है? वी आर कमिंग सर क्लोजर, मतलब लेफ्ट से राइट जाना। हम लेफ्ट से क्लोजर हो रहे हैं 3 के, बहुत ही क्लोजर हो रहे हैं, सिंपल। और ये जो राइट्स में नंबर हैं ये ग्रेटर हैं, तो अगर आप इनको पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यू विल राइट हियर x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। दिस मींस हम 3 को राइट से टेंड कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, क्लोजर हो रहे हैं, एनीथिंग। बात समझ में आई? यस सर। अब यहां पे दो बातों को बहुत ही क्लियर समझिए, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए, आई एम सेइंग एनी नंबर, आई एम सेइंग x tends to 4. What is the meaning of this one? सर This x की means वैल्यू 4 के बहुत नजदीक है। x is very closer to 4, या we are approaching to 4। बात समझ में आ रही? यस सर। और जब हम कह रहे हैं x tends to 4, this means कि हम लेफ्ट और राइट दोनों की बात कर रहे हैं, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि x tends to 4 नेगेटिव, इट मींस पर्टिकुलरली हम x को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? यस If सर। I am saying x tends to 4 positive, that means particularly हम x को राइट से अप्रोच कर रहे राइट हैं। से अप्रोच कर रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि x tends to 4, that means कि हम x को मतलब x जो है 4 को अप्रोच कर रहा है, वो लेफ्ट और राइट दोनों को इंक्लूड कर रहा है, दोनों से हो सकता है। यानी x tends to 4 इज अ मतलब big concept, is a broad concept comparison to x tend to 4 negative and 4 positive. This is the collaboration of both. Clear हुआ? यस सर। तो सिंपल अगर मैं आपसे कहता हूं x tends 3,
means I am talking for a number which is very closer to 3 or equal to 3. बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही नहीं? दोनों बातों में बोल रहा हूँ, दोनों बातें मैं बोल रहा हूँ. मैंने कहा x3 को टेंस कर रहा है, इसका मतलब x3 के इक्वल है या x3 के लगभग इक्वल है. सिंपल. अब इस पे आइए. मैंने कहा x टेंड्स टू 4, इट मींस x4 है या x4 के बहुत क्लोज है. बात समझ में आई? तो Yes, टेंस, जब मैं कहता हूं टेंड्स टू, तो इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना सबको? अब यस सर. अगर टेंड्स Yes, टू sir. को डाउट है सो प्लीज आस्क एनीवन. सर आपने जो पहला वाला एग्जांपल दिया है जो x टेंड्स टू 4, तो इसमें से दोनों पार्ट आ गए, माइनस और प्लस वाले दोनों. जब मैं कह रहा हूं यस प्रथम, जब मैं कह रहा हूं x टेंड्स टू 4, तो इसका मतलब मैं यहाँ दोनों बातें कर रहा हूं. x 4 के बहुत क्लोजर है. इट माइट बी फ्रॉम लेफ्ट, इट माइट बी फ्रॉम राइट. तो सर जो पहला वाला आपने दिया हुआ, तो सर इसको हम क्या बोलेंगे कि x कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन 4? मैंने कहा ना, इट विल बी टॉक फॉर द बोथ. ये दोनों के बारे में बात कर रहा है. मैंने कहा x ओके सर. टेंड्स टू 4, मतलब x 4 के बहुत क्लोज है. अब बहुत क्लोज है तो बहुत क्लोज दोनों तरफ से हो सकता है ना प्रथम? हाँ सर, समझ गया सर. बहुत क्लोज लेफ्ट से भी हो सकता है, बहुत क्लोज राइट राइट से से भी भी. हो सकता है. अच्छा, बहुत क्लोज भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है. दोनों बातें हैं, दोनों बातें. जब मैं कह रहा हूं x टेंड्स टू 4, इट मींस x इक्वल टू 4 और x इक्विवेलेंट टू 4, दोनों बातें हैं. आई बात समझ में? जब मैंने कहा x टेंड टू 4 निगेटिव, मैंने पर्टिकुलरली मैं क्या बात कर रहा हूं? लेफ्ट की बात कर रहा हूं. x टेंड टू 4 पॉजिटिव, मैं क्या बात कर रहा हूं? राइट की बात कर रहा हूं. आई होप कि टेंड्स टू का मीनिंग आपको एक रफली आइडिया लग गया होगा. इफ आई एम टॉकिंग फॉर टेंड्स टू, सो यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंड्स टू. मतलब सर नेगेटिव और पॉजिटिव में x इक्वल टू 4 इंक्लूड नहीं होगा? निगेटिव एंड पॉजिटिव, जब मैं कह रहा हूं x टेंड टू 4 निगेटिव, तो मतलब उसमें 4 पॉजिटिव इंक्लूड नहीं है. वहां 4 निगेटिव स्पेसिफाई बात हो रही है. नहीं सर, आपने जैसे बोला ना, वो नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. हाँ, तो सर नेगेटिव और पॉजिटिव में इक्वल इंक्लूड नहीं होगा? इक्वल x इंक्लूड इक्वल होगा अनुपम. जब मैं कह होगा? रहा हूं जब मैं कह रहा हूं x टेंड्स टू 4, बात समझ में आ रही? यस सर. सिंपल. ऐसे पहले टेंस पे बात करो, फिर इन पे बात करते हैं. जब मैंने कहा x टेंड टू 4, x टेंड टू 4 का अब यहां दो मीनिंग समझो. पहली मीनिंग, x इज इक्वल टू 4, x यस 4 सर. के इक्वल है. बात समझ में आ रही? यस सर. और इक्वल या फिर या इक्विवेलेंट. फिर बहुत ही क्लोज है. दूसरी बात, बात समझ में आ रही अनुपम? यस सर. यस सर. अगर वो x 4 के इक्वल है तो निगेटिव और पॉजिटिव की बात ही खत्म हो गई अनुपम. यस सर. तब तो जब वो खत्म हो बहुत क्लोज है तब वहां बात होती है कि बहुत क्लोज और लेफ्ट और राइट दोनों से हो सकता है. गया. यस. बात समझ में आई? यस सर, आ गई. ठीक है. अब देखो जरा, लिसन. मुझे बात करनी है लिमिट्स के बारे में. ठीक है, मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको कंक्लूड करता हूं लिमिट. मान लेते हैं कि हमारे पास fx जो है एक फंक्शन है. क्या है? fx एक फंक्शन है. ये फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. बात समझ में आ रही? यस सर. ठीक है. अब अगर fx फंक्शन है तो, और x की वैल्यू हम ले रहे हैं, चलिए x की वैल्यू हम ले रहे हैं 4 ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं सर? 4 ले रहे हैं. तो अगर आप लिसन केयरफुली, अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 4 निगेटिव पे, ध्यान से समझिएगा. कहां निकाल रहे हैं सर? 4 नेगेटिव पे. अब 4 निगेटिव का क्या मीनिंग हुआ? सर लेफ्ट की साइड 4 एक ऐसा पॉइंट जो 4 के बहुत क्लोज है बट वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है. यस सर. और इस पे जब आपने वैल्यू निकाली, मान लीजिए ये वैल्यू 10 आ गई, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, डिपेंड करेगा हमने फंक्शन क्या लिया है, इस पे डिपेंड करेगा. मान लीजिए, ठीक है. अब हमने यहां Yes, पे sir. क्या करी,
हमने यहाँ पे दोबारा जो है फंक्शन की वैल्यू निकाली 4 पॉजिटिव पे। कहाँ निकाली? 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव पे, और 4 पॉजिटिव पे भी वैल्यू 10 आ गई। क्या आ गई? 10 आ गई। तो देखिए F4 निगेटिव और F4 पॉजिटिव दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम है या नहीं है? पहले ये बताइए मुझे। सर है। दोनों 10 है। यस सर। सर ये वो इंटीजर वाला फंक्शन है ना? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो तो। फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है आ रहे हो। जैसे ये एक फंक्शन है f(x = x), x+1 एक दूसरा फंक्शन है, x+1/3 अदर फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। फंक्शन समझते हो ना आ रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये फंक्शन है। कोई भी जो इक्वेशन लिखते हो आ रहे हो फंक्शन है। बात समझ में आ रही? यस सर। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली 4 निगेटिव पे। बात समझ में आई? वो 10 है। आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली 4 पॉजिटिव पे, वो भी 10 है। दोनों वैल्यू सेम आ गई। यस सर। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो यू से कि भैया जो 10 है, 10 क्या है? 10 इज लिमिट ऑफ द फंक्शन। 10 क्या है? लिमिट या लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 10। फिर से सुनिए, एट x = 4। फिर से सुनिए, कोई भी एक फंक्शन है। बात समझ में आ रही? लिसन केयरफुली। यस सर। कोई भी एक फंक्शन है, उसके डोमेन में हमने एक पॉइंट लिया 4। आपने 4 निगेटिव पे वैल्यू निकाली और वो वैल्यू हमारी क्या आ गई? 10 आ गई। आपने 4 पॉजिटिव पे वैल्यू निकाली, वो वैल्यू भी क्या आ गई? 10 आ गई। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो जो फंक्शन है उस फंक्शन की 4 पे लिमिट वैल्यू 10 है। क्या कहेंगे? सर x = 4 पे उस फंक्शन की लिमिट वैल्यू 10 है। राइट। यानी अगर मैं सिंपली आपको लिमिट्स कंक्लूड करूं तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये एक पॉइंट है। क्या है ये? पॉइंट है। इमेजिन करिए कि आपकी आंखों के सामने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा है। क्या लगा है? मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से इमेजिन करेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट हल्का सा बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर दिखेगा। बट एक्चुअल में तो बड़ा नहीं है ना, बस खाली इमेजिनेशन है ड्यू टू मैग्नीफाइंग ग्लास। यस सर। राइट। अब जब ये पॉइंट आपको बड़ा दिखेगा तो ये एक और पॉइंट ले रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये मैंने डॉट लगाया, हल्की सी लाइन, ये हमारा दूसरा पॉइंट है और ये हमारा एक और पॉइंट है। अगर ये पॉइंट जो मैंने लिया था, अगर ये 3 है, क्या है ये? 3। तो ये लेफ्ट वाला पॉइंट 3 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर करेगा। मतलब इट विल बी समथिंग लाइक 3.99999 समथिंग लाइक दैट। हाँ या ना? यस सर। सर 2.99 ना? अरे हाँ सॉरी, 2.9 है। और ये जो राइट वाला पॉइंट है वो 3 को राइट से अप्रोच करेगा। यस सर। यस सर। समथिंग लाइक 3.00001। बोलिए। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, तो इस पॉइंट की वही लिमिट है। यही सिंपल इसका मीनिंग हुआ। मतलब आप मेरी तरफ देखिए, स्क्रीन की तरफ, कैमरे की तरफ, ये कोई पॉइंट है, इसको लेफ्ट से अप्रोच करिए, राइट से अप्रोच करिए, अगर ये दोनों सेम आंसर है तो यही आंसर इस पॉइंट की लिमिट वैल्यू है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। काशवी, क्लियर हुआ कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। लवन्या, अंकिता, यस यस सर। प्रियांशु, हर्ष, बोलो बेटा। यस सर। सर आपने अभी 2 मिनट पहले क्या कहा था, एक बार रिपीट कर दोगे? मैं ये मतलब कह रहा था, देखो इधर, ये स्क्रीन की तरफ, ये जो पेन की निप है एक पॉइंट है।
बात समझ में आ रही? यस सर। इस जो पेन की नीफ है इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जो वैल्यू है वो दोनों सेम है। वैल्यू दोनों क्या है? सेम है। तो इस पॉइंट की वही लिमिट है, सिंपल यही कहा था। ओके सर। राइट। अब एक चीज समझिए, ये जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। एक मिनट, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। इसको आप ब्रीफ में कहेंगे LHL। क्या कहेंगे? LHL। इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट कहते हैं, RHL। दिस इज द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। तो ये हमारा लेफ्ट वाला LHL है और राइट वाला RHL है। बात समझ में आ गई? यस सर। और ये जो LHL है, देखिए इधर, ये जो LHL है, फंक्शन की वैल्यू 4 नेगेटिव पे, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव fx। बात समझ में आ गई? मतलब फंक्शन की वैल्यू एक ऐसे पॉइंट पे जो 4 के बहुत क्लोज है और उसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, और इसको हम कहते हैं F4 पॉजिटिव को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 4 पॉजिटिव एंड fx। मींस फंक्शन की वैल्यू एक ऐसे पॉइंट पे जो 4 के बहुत क्लोज है और उसको राइट से अप्रोच कर रहा है। और मैंने एग्जांपल में क्या बोला? इसकी वैल्यू 10 मिली। क्या मिली? 10। इस एग्जांपल में जो मैंने लिया है उसमें मैंने माना उसकी वैल्यू 10 है, LHL 10 है, RHL 10 है। अब उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप उसको एक्सप्रेस करेंगे लिमिट x अप्रोच 4 fx इक्वल टू 10। कैसे करेंगे? फंक्शन की fx की 4 पे लिमिट वैल्यू 10 है। कुछ समझ में आया बेटा? सर लास्ट वाला कब होएगा सर, जब दोनों इक्वल होंगे या फिर बस कोई एक? सुनो सुनो सुनो, आपने फंक्शन की वैल्यू 4 निगेटिव पे निकाली, हाँ, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। आपने फंक्शन की वैल्यू 4 पॉजिटिव पे निकाली, दिस इज द राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों सेम है तो वही लिमिट है। बात समझ में आ रही? तो अगर कोई यस सर। पूछ ले व्हाट इज द लिमिट, तो आप उसे क्या रिप्लाई करोगे? जो लास्ट में लिखा है सर। आप उसे रिप्लाई करना कि फॉर एनी फंक्शन इफ a इज द डोमेन ऑफ द डोमेन, a is any point in the domain and function value at a negative and a positive are same, so that is the limit। आप उसको रिप्लाई कर देना। किसी को डाउट है इसमें अभी तक? एनीवन प्लीज आस्क। नो सर। No, sir. एक बार नीचे दिखा दीजिए सर। जी, सर जो आपने लास्ट में लिखा है सर, ये किस चीज के लिए सर? ये जो लास्ट में लिखा है यहाँ देखो, F4 की वैल्यू निगेटिव कितनी है? सर 10। F4 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है? सर 10। 10। दोनों सेम है ना? हाँ सर। तो फाइनली ये देखो ग्रीन कलर में लाइन में नीचे क्या लिखा है? 10 is in the limit of the function at x equals to 4। मतलब ये जो फंक्शन मैंने लिया था इसकी 4 पे लिमिट वैल्यू 10 है, हाँ या ना? हाँ सर। उसी को लिखा है नीचे, लिमिट x टेंड टू 4 fx इक्वल 10। 4 पे फंक्शन की लिमिट वैल्यू 10 है। प्रथम। समझ गया सर। एक और चीज, अच्छा मान लीजिए आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली 4 निगेटिव पे, 4 निगेटिव पे,
ये मान लीजिए 10 आ गई, आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली 4 पॉजिटिव पे, ये मान लीजिए 5 आ गई, तो क्या दोनों इक्वल है? No, क्या sir. दोनों सेम नहीं है ना इस केस में? इट मीन्स यू विल से लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हाँ या ना? Yes, sir. और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, सो यू से लिमिट x टेंड टू 4 fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहोगे? सर मतलब यहाँ पे लिमिट्स 10 और 5 है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट 10 है बेटा। हाँ सर, मतलब लिमिट्स अकॉर्डिंगली 10 और 5 है, आप बोल रहे हो? सर राइट, तो जनरल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती दोनों के लिए। हाँ, पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर्टिकुलर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो उनकी लिमिट मतलब जनरल लिमिट, और लिमिट का मतलब कि उसके लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम है, दैट इज द लिमिट, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल ठीक है, आ रहे हो? बात समझे नहीं समझे? समझ गए सर। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? यस किसी को डाउट है? नो सर। हाँ अच्छा सर। ठीक है, ये थ्योरी लगभग मतलब जो मुझे एक्सप्लेन करना था मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्लीज यू आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ फॉर्मूला देने जा रहा हूं और उससे पहले एक छोटी सी बात और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अभी तक जितना एक्सप्लेन किया उसमें कोई डाउट है सो प्लीज आस्क एनीवन। नहीं सर, बस आप एक बार नीचे कर दोगे, मेरे को लास्ट लाइन लिखनी थी। जी सर, थैंक। एनीवन, किसी को डाउट? नो सर। नो? आप सुनिए, सर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं जो हम यूज करेंगे, तो थोड़ा उसको समझिए कि वो हम क्यों लिखते हैं और उसका क्या रोल है। देखिए, ये जनरल क्वेश्चन है, 10/0 क्या होगा? So not defined. नॉट डिफाइन होगा। अच्छा, ये नॉट डिफाइन क्यों होगा? कौन बता रहा है मुझे? कौन डिफाइन करेगा इस बात को? हाँ, हु विल एक्सप्लेन मी कि सर नॉट पता डिफाइन नहीं, क्यों? बस बचपन से कहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो ये नॉट डिफाइंड होगा। सर अगर अच्छा, हम किसी भी नंबर को करेंगे मतलब 0 से डिवाइड, हाँ, तो सर इस हिसाब से सारे नंबर इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंड में रिजल्ट सेम ही होगा। एंड में इन्फिनिटी, रिजल्ट सेम होगा। तो एक हाँ, बात बताओ, एक बात बताओ मुझे। इन्फिनिटी तक ही जाएगा सर, तो फिर इस हिसाब से सारे नंबर ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो वो डिफाइन ही नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड है सर। हम्म, तो अगर देखो नॉट डिफाइन होना और नंबर सेम आना, तो मतलब नॉट सर उसको मैच कर ही नहीं नहीं हो रही सकते बात। सर, डिफाइन ही नहीं कर सकते। सर आपके पास कोई हिंट है? मैं आ रहा हूं। अच्छा, मैं लिख रहा हूं 0। जब मैं लिखता हूं 0 तो 0 से क्या समझते हैं आप? हम्म, सर Zero. नल वैल्यू। 0 से जब मैं कहता हूं भैया 0, तो व्हाट डू यू मीन बाय 0? 0 से समझते क्या है? So nothing. तो मतलब जीरो 0 से मतलब प्रथम इज सेइंग कि जब मैं कहता हूं 0, तो 0 मीन्स नथिंग। तो प्रथम से कितने लोग एग्री हैं, बस ये बताइए। सर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बीच का गैप। हम्म, नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, प्रथम ने मुझे रिप्लाई किया 0 मीन्स नथिंग, मेरे से कितने लोग एग्री हैं? मैं एग्री हूं। सर नथिंग इन इन द हाँ सेंस सर, कि बस मतलब नथिंग क्वांटिटी है, या में, फिर सिग्निफिकेंस वाइज? सर वैसे क्वांटिटी वाइज देखें तो नथिंग ही होता है, और क्या क्वांटिटी होगा। वाइज नथिंग ही होता है। कोई डिसएग्री है? सर मैं डिसएग्री करता हूँ। आप बताओ आ रहे हो।
सर मेरे को ये तो नहीं पता वैल्यू क्या है, पर नथिंग तो नहीं है। नथिंग नहीं है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट है पर नथिंग नहीं है। हाँ ठीक है, आ रहे हो मैं, और किसी को कुछ कहना है? अंकिता कुछ कहना है जीरो इक्वल नथिंग पे? सर पता नहीं। काशवी कुछ कहना है जीरो इक्वल नथिंग पे? लवन्या? नो सर। अच्छा आप सुनो, लिसन, आप जहां आसपास में बैठे हैं, आप और आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट देखिए, उसके बीच में आपको खाली दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है ना उसके बीच में? यस सर। आपकी आईज और आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, जरा उस तरफ देखिए और देखिए बीच में बिल्कुल स्पेस खाली है, ब्लैंक है, हाँ या ना? यस सर। वो जो ब्लैंक खाली स्पेस है वो नथिंग ही है ना आपके लिए? आप जाके माइक्रोस्कोप लेके आइए, आप सभी ने 10th तक की साइंस पढ़ी है, और आप जहां बैठे हैं और आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में देखिए, इनफाइनाइट पार्टिकल है या नहीं है, प्रेजेंट है वहां कि नहीं है, देखिए। यस सर है। और सुनिए, आप ऐसा नहीं कि खाली उनको आप देख ही सकते हैं, आप उन पार्टिकल के रिगार्डिंग में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये साइंस बताता है हमें, हाँ या ना? यस सर। बट वो पार्टिकल इतने स्मॉल हैं कि वी आर नॉट एबल टू सी विथ ओपन आईज, हाँ या ना? यस सर। तो मेरे लिए और आपके लिए वो पार्टिकल अभी क्या है? जीरो है। क्या है? सर जीरो। नथिंग है, नथिंग है। बट जब मैं कहता हूं नथिंग, जीरो, इट डजंट मीन नथिंग, इट्स मीन समथिंग दैट्स वेरी 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 स्मॉल। बात समझ में आई? यस सर। तो जब मैं कहता हूं जीरो, इट डजंट मीन नथिंग, नहीं, इट्स मीन्स समथिंग, समथिंग वेरी 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 स्मॉल। एग्री मेरी बात से? यस सर। यही वजह है कि जब आप जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जीरो समथिंग वेरी 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 स्मॉल, सो आंसर इज समथिंग वेरी 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 बिग एंड दैट इज इनफाइनाइट। और यही वजह है वो इतना बिग होता है कि हम उसको पर्टिकुलर एक डिजिट में बता ही नहीं सकते, सो दैट इज नॉट डिफाइंड। अब बात समझ में आई कुछ? बट सर अगर कुछ सही में है ही नहीं तब क्या बोलेंगे उसको? अगर कुछ है ही नहीं मतलब सर, अगर एकदम जीरो ही है, जैसे हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, जीरो है एकदम, तो अब क्या बोलेंगे हम? तब जीरो ही मान लो आउटकम फिर। तब सर वो तो इक्वली हो गया, फिर नथिंग हाँ फिर समथिंग। वो इक्वल हो गया, वो इक्वल हो गया नथिंग। बात समझ में आई? तो जब मैं कहता हूं जीरो, तो दैट मीन्स समथिंग दैट्स वेरी 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 स्मॉल। बात समझ में आ रही? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मतलब समथिंग विच इज इक्वल टू नथिंग। इक्वल टू नथिंग, हाँ वेरी ऐसे सिंपल, कुछ। समथिंग विच इज इक्वल टू नथिंग। यस अनुपम, मैंने अभी आपको टेंड सिखाया, मैंने कहा h टेंड टू जीरो, क्या मतलब हुआ इसका? सर h is approaching towards zero. h इज समथिंग दैट्स इक्वल टू नथिंग, हाँ या ना? Yes, sir. बहुत ही स्मॉल, जो छोटा पार्टिकल आपके आसपास प्रेजेंट है वही है h। बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, x इक्वल 3 एक नंबर है, x इक्वल 3 एक नंबर है, मैं कह रहा हूं 3 माइनस h, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ 3 माइनस h? So subtract करना है h को 3 से। भाई जब देखिए h टेंड्स टू जीरो, उस वैल्यू को आप पर्टिकुलर एक डिजिट से डिफाइन नहीं कर सकते। नो सर। है ना? लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि जब आप 3 से उतनी वैल्यू लेस कर देंगे तो जो मिलेगा वो 3 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा, हाँ या ना? सर हाँ यस सर, नहीं 3 को ये अप्रोच करेंगे वो समझ value। गए? यानी 3 माइनस h जो है वो अप्रोच करेगा 3 को, हाँ या ना? यस सर। और 3 को लेफ्ट से करेगा या राइट से करेगा? सर लेफ्ट से करेगा। तो यू विल राइट हियर 3 नेगेटिव, और अगर मैंने 3 में h को ऐड कर दिया तो ये भी सर 3 राइट को से अप्रोच करेगा। राइट से मतलब करेगा अप्रोच। अगर हम h को समथिंग वेरी स्मॉल मान रहे हैं तो 3 में ऐड होगा, जैसे 3.000001 मिलेगा, तो ये 3 को राइट से अप्रोच कर रहा है नहीं कर रहा है?
यस सर कर रहा है। तो टेंड्स टू अप्रोच 3। बात समझ में आई? यस सर। तो बेसिकली अब मैं जब ये मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया कि जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इस h का यूज करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि h का क्या मीनिंग है और ये कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा मान लो मैं विदाउट h भी करवा दूं, मेरे पास वो भी ऑप्शन है, लेकिन आपके स्कूल में हो सकता है कि टीचर h वाले मेथड से करवाएं, तो मैं इसलिए क्लियर कर देना चाह रहा था। बात समझ में आई? तो देखिए यहां पे मैंने क्या निकाला, यहां देखिए लेफ्ट में क्या निकाला है, 4 निगेटिव ना, क्या निकाला है 4 निगेटिव को यू कैन राइट 4 माइनस एच भी लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना? यस सर। बात वही है। और ये जो मैंने निकाला है 4 पॉजिटिव, यू कैन राइट 4 प्लस एच भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एक ही बात है। यस और सर। एक चीज और बताऊं आपको, ये जो मैंने लिखा है, एक मिनट, ये जो मैंने लिखा है x, ये लिखा है ना ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात, इसको हम, इसी को हम दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, f 4 माइनस एच, और यहां पे h अननोन है, वेरिएबल है, तो h के बारे में बताइए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, h टेंड टू 0। अब जितना मैंने एक्सप्लेन किया और जो मैंने लिखा है, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मीनिंग क्लियर होके आ रही नहीं आ रही, ये बताइए। यस सर। मैंने कहा 4 माइनस एच, मतलब 4 को हम कहां से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, हाँ सर या ना? लेफ्ट से। यस सर। और मैं कह रहा हूं 4 टेंड टू 0 मतलब क्या हुआ, 4 क्या है, नथिंग के इक्वल है। यस सर। समझ गए? इसी तरीके से अभी मैं सोल्यूशन करूंगा तो उसको यहां यूज करूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है तो मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, लिमिट h टेंड टू 0, और यहां पे लिख सकता हूं f 4 प्लस h। तो मैं ये लिखूं, ये लिखूं, ये लिखूं, सब एक ही बात है, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, अदरवाइज मीनिंग वाइज सेम है ये। तो मुझे जितना एक्सप्लेन करना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपकी तरफ से जो डाउट है पहले आप पूछो, फिर मैं आपको 4-5 फॉर्मूला। अच्छा आपको लगा होगा मैंने इतनी देर एक्सप्लेन किया, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, आपको लगा होगा लिमिट्स बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं मुश्किल है। न्यूमेरिकल इसके ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि सर अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट किया, हमें इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी मुझे लगा आपको बताना चाहिए, यहां नहीं बताऊंगा 12th में बताऊंगा तो बेटर है अभी बता दूं, और रिलेटेड है सारी चीजें तो मैंने एक्सप्लेन किया। नहीं तो फिर आपको सब कुछ न्यूमेरिकल आप कर लेते, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि लिमिट्स क्या है, ये समझ ही नहीं आता लिमिट्स है क्या चीज। अब मैं फॉर्मूला स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ पूछना है, सो प्लीज आस्क एनीवन। नो सर। जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है सो पूछ लीजिए। हर्ष कुछ पूछेगा? सर अभी तो डाउट ही नहीं है कुछ इसमें। डाउट ही नहीं है, ठीक है, चलिए नोटेड डाउन, लिखिए जरा फॉर्मूला। लिखिए फर्स्ट फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोच a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n a n माइनस 1। नोट करिए फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला लिखिए, लिमिट x अप्रोच 0 साइन x अपॉन x, दिस इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला लिखिए,
लिमिट x अप्रोच 0 10x अपॉन x इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, लिमिट x अप्रोच 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इक्वल टू 0। ठीक है। सर नेक्स्ट एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? क्या काशवी? सर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? सर हो गया, थैंक यू। सर इनको डिराइव करेंगे हम? नहीं, जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट लिखिए फॉर्मूला नंबर 5, लिमिट x अप्रोच a k इक्वल टू k। सर फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है क्या? कहाँ? लिमिट्स का फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन में सेम फॉर्मूला है, तुमने किया होगा इसलिए वो रिलेट हो रहा है। यस सर, यही यस सोच सर, रहे थे फिजिक्स में मतलब यही था। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n n a की पावर n माइनस 1, तो RHS रिलेट हो रहा है इसलिए तुम्हें रिकॉल हो रहा है वो। सर जो आपने सर 2 3 4 जो फॉर्मूलेस लिखे सर, उसमें एक जो है सर वो 0 को अप्रोच करा है, फिर a लिखा है सर वो। 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 और सर फर्स्ट वाले में a को a को कर रहा है। यहाँ पे फिफ्थ वाले में k इज कांस्टेंट, मतलब मैं आपको सिंपली ये कंक्लूड कर रहा हूं, किसी भी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू a fx अपॉन gx। we can't apply limit, we can't apply limit if GA is 0, GA is 0। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, 6 वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। we can't apply limit if GA इक्वल 0। अगर लिमिट को अप्लाई करने पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो ये इसेंशियल रूल है, यू कांट अप्लाई द लिमिट। सिंपल। यहाँ पे 2 3 4 में अप्लाई, हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमने डिराइव किया है कि इसका आंसर 1 होगा, ये डिराइव है। लिमिट अप्लाई करते हुए डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो आप लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, इसको बस दिमाग में फिट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, ये जो मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं इसे कहते हैं अलजेब्रा ऑफ द लिमिट। ये सिंपल नोट कर लीजिए, लिमिट। सर ये मतलब नेक्स्ट टॉपिक है? नहीं नहीं, उसी फॉर्मूलों में ही नोट कर लीजिए। अलजेब्रा माने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ लिमिट। fx प्लस माइनस gx इक्वल लिख लीजिए लिमिट x टेंड टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंड टू a gx। ठीक है। लिमिट x टेंड टू a fx बाई gx। ये नेक्स्ट है। हाँ, इक्वल लिमिट x टेंड टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड टू a gx।
ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लिमिट x टेंड टू a fx into gx. So you can write here limit x tend to a fx limit x tend to a gx. और एक लास्ट लिखिए, लास्ट वन। सर एक्स टेंड टू और अप्रोच सेम है ना? अप्रोच और टेंड सेम है। लिमिट एक्स अप्रोच ए के एफ एक्स, मैंने आपको पहले बता दिया कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा एंड यू विल राइट हियर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स। नोट करिए, फटाफट नोट करिए। सर तो के है क्या सर? हाँ, के जो है कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है बेटा। सर के क्या है? कोई भी क्या है? नंबर है। ओके सर। और नंबर का मतलब हुआ कि दैट इज द कांस्टेंट। बात समझ में आ रही? हाँ सर। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया सो आई एम मूविंग टू द एग्जांपल। ठीक है, देखो इधर लिखो लिमिट x अप्रोच टू 1 2x प्लस 5। इसकी लिमिट वैल्यू बतानी है, सिंपली लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करने का मतलब हुआ x को 1 पुट कर दो। करो जरा, 2 x की जगह क्या लिखोगे? 1 प्लस 5, इट विल बी 2 प्लस 5। लिमिट वैल्यू कितनी है? 7। हाँ, हो गया। बात समझ में आई? यस सर। चलिए सेकेंड एग्जांपल लिखिए लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। किस टाइप का फंक्शन है ये? ये जो फंक्शन है रैशनल है या नहीं है? बोलिए। सर है। रैशनल है। ये देखिए यहाँ पे एक रूल लिखवा है, रूल नंबर 6 पढ़िए तो। हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। जरा x को 2 पुट करके देखिए, क्या डिनोमिनेटर 0 आ रहा है? नो सर। बस नो कोई सर। टेंशन नहीं है, लिमिट अप्लाई कर लो। 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 1। सो आंसर क्या हो गया? 5। आया समझ में कुछ? यस सर। अगला एग्जांपल लिखिए लिमिट
x अप्रोच टू x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 रैशनल फंक्शन है फिर से? नो सर। क्यों? सर Yes, डिनोमिनेटर है। में 0 आ रहा है। तो वही तो पूछा मैंने, रैशनल फंक्शन है ना? ये फंक्शन रैशनल है सिद्धार्थ। सर फंक्शन तो रैशनल है लेकिन वो नहीं लगा सकते हम। हाँ तो तभी तो हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ यस लिमिट सर। अप्लाई करने पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? सर 0 आ रहा है। लिमिट 0 आ अप्लाई रहा नहीं है। कर सकते। वी कांट अप्लाई द लिमिट, डिनोमिनेटर इज द 0। सो करेंगे क्या? अब देखिए क्या करेंगे। यहां लिखे लिमिट, यहां लिखे x, यहां लिखे अप्रोच टू, इसको लिखे x की पावर 5, 32 को लिखे 2 की पावर 5। एग्री और नॉट? यस सर। नीचे लिखे x माइनस 2। जाके फॉर्मूला 1 चेक करिए, ये फॉर्मूला 1 का फॉर्म बना कि नहीं बना? यस सर। बन गया? यस सर। जैसे ये फॉर्मूला 1 का फॉर्म बना, आप देख लीजिए, इसका आरएचएस लिख दीजिए। एन क्या है यहाँ पे? एन क्या है? 5। लिखे 5। ए क्या है? 2। पावर n माइनस 1 क्या आ जाएगा? 4। 5 इंटू 16 कितना हुआ? आया कुछ समझ में? यस सर। आ गया? यस सर। एक और एग्जांपल देखो। चले हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। हर्ष, यस सर। तापसी, यस सर। एग्जांपल आ रहे हैं समझ में? यस सर। अंकिता, आ रहे हो? कोई डाउट है सर एग्जांपल्स फर्स्ट में? एग्जाम्पल आप एक और बार दिखा दोगे? मैंने गलत कॉपी कर लिया। ये वाला कौन सा? यस सर, फर्स्ट वाला ये। हो गया? यस सर, डन सर। अब एक और लिखो। सर लिमिट, फर्स्ट वाले में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था? कोई नहीं, सिंपल लिमिट अप्लाई किया, जरूरत नहीं थी किसी फॉर्मूले की। सर क्योंकि 5 कांस्टेंट था। हाँ 5 कांस्टेंट था यहाँ ना, 5 कांस्टेंट है। यहाँ लिखो लिमिट, लिखो x अप्रोच टू 3, लिखो x स्क्वायर x अप्रोच टू माइनस 3, लिखो x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन लिखो x प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन लिखो x प्लस 3। क्या हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं नो सर, सर नहीं कर डिनोमिनेटर सकते। 0 आएगा। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्या हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? यस सर। कौन यस सा? सर। सर पहला वाला सर शायद से फर्स्ट वो वाला 3 3 स्क्वायर का हो स्क्वायर जाएगा। हो जाएगा 9। एक्स स्क्वायर 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। क्या न्यूमरेटर में a माइनस बी और a प्लस बी अप्लाई हो रहा है? यस सर हो रहा है। सो लिमिट x अप्रोच माइनस 3 एंड न्यूमरेटर विल बी x प्लस 3 और x माइनस 3। बोलो। यस यस सर। सर। कुछ कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से? यस सर। सर x प्लस 3। और जब x प्लस 3 कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर के 0 होने की बीमारी दूर। अब तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा ना? नहीं सर। अब तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं ना?
यस सर। तो -3 -3 सर क्या बना? यहाँ पे ब्रैकेट में ना ये 3 स्क्वायर नहीं होना चाहिए सेकंड स्टेप पे? उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ रहा है? होना चाहिए बट नहीं लिखा मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए लिख दिया। सर आपने से तो सेकंड स्टेप ऐसे आया लिखने से कैसे सर? सर तो गलत नहीं हो जाएगा? कैसे गलत है बताओ? -3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना। -3 पे है ही नहीं, -3 पे स्क्वायर कहाँ है? मैंने लिखा -3 का स्क्वायर और मैंने लिखा -3 का होल स्क्वायर, दोनों क्या सेम है? नहीं सर। दोनों सेम नहीं आ रहे हो। नो सर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है प्रथम? सर a + b × a - b। ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में लग रहा है नहीं लग रहा है? प्रथम हाँ सर लग रहा है सर। आ गया समझ में? नोट करिए। सर 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 पिछले वाले क्वेश्चन में तो सर आपने सर सीधा सर आरएचएस से कराया था सर, इसमें आपने एलएचएस लिया। मैं समझा नहीं, आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ सर। इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, ये पहला वाला। इस क्वेश्चन में मैंने जनरल कैलकुलेशन करी है, कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है। सर अगर हम आरएचएस जो है मतलब जो फर्स्ट वाले फॉर्मूले का सर उसमें भी तब भी शायद -6 ही आएगा हम अगर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन हो रहा था तो मैंने उसी से कर दिया। कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं। ओके सर। उस शेप में लेके आ सकते हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात। आ गया समझ में? यस सर। बोलो बेटा, ताविशी बोलो। यस सर। काशवी बोलो। यस सर। लवन्या। प्रियांशु, आज नेटवर्क का इशू आ रहा है मुझे लग रहा है। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। क्या हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? नो सर। सर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला नंबर 2 देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने की एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पहले फॉर्मूले का शेप बनाइए और इस फॉर्मूले में साइन का एंगल, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है और ये जो अप्रोच कर रहा है, ये तीनों सेम होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। देखिए यहाँ पे तीनों सेम है कि नहीं सेम है? यस सर सेम है। यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने लिखा साइन का एंगल क्या है? सर 4x है। साइन का एंगल है 4x। डिनोमिनेटर क्या है? 3x। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए? सर 4x। x चाहिए। ये यहाँ 4x चाहिए, तभी तो दोनों सेम होगा। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? x है सर। x है, तो यहाँ भी मुझे 4x चाहिए। आप समझ गए ना मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है अब आगे? यस सर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैंने इसको लिखा लिमिट x टेंड टू 0। क्या लिखा? और यहां लिखा साइन 4x अपॉन में लिखा 3x और इनटू में किया 4। क्या किया? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं ये बताओ? कर सकते हो। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। जब रीअरेंज कर रहा हूं तो मैं यहां लिख रहा हूं साइन 4x नीचे 4x और ये जो मेरा 3 है उसे मैं अलग कर दे रहा हूं, तो इनटू में 4/3। बोलो, ये वाला जो 3 था ना,
उसको इधर शिफ्ट कर दिया, अलग कर दिया, तो 4/3 हो गया, यहाँ 4x आ गया। ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अच्छा, मुझे दिया है x टेंड्स टू 0, तो टेंड्स मतलब आप समझिए x इक्वल टू 0, हाँ या ना? यस सर। वी कैन कंसीडर। यस सर। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4x इक्वल क्या होगा, 4 इंटू 0। यस तो सर। 4x इक्वल क्या हो गया, 0। तो कैन वी से 4x टेंड टू 0? यस सर। यानी इतना बस आपको एक्सप्लेन कर दिया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो यू कैन राइट लिमिट 4x टेंड टू 0, हाँ या ना? यस सर। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखिए जरा, ये जो इतना पार्ट है ये फॉर्मूले के शेप में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए पहला यस सर, फॉर्मूला आ देखिए, रहा है, आ रहा है सर। इसकी वैल्यू क्या लिखिएगा, 1। 1 इंटू 4/3। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 4/3। आया कुछ समझ में? यस सर। सर आपने सर 1 के लिखा है, वापस बता दीजिए अगले पढ़ एक बार। बेटा ये देखो फॉर्मूला नंबर 2 देखो, फॉर्मूला 2 देखो ये सामने, यस सर। इसकी वैल्यू क्या होती है, सर 1। ये जो ब्रैकेट में लिखा है बॉक्स में, ये वही फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, बॉक्स वाला? हाँ सर। सर पर सर 1 तो सर RHS में ना सर इसके। क्या चीज प्रथम? सर 1 जो है सर इसको एक सर इस फॉर्मूले में तो सर RHS में है ना सर। आरएचएस में मतलब उसकी वैल्यू है ना, आरएचएस का क्या मतलब सर हाँ सर समझ गया। है ना, उसकी वैल्यू है प्रथम। आया समझ में? मैं एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए लिमिट x टेंड टू 0, लिखिए साइन, लिखिए ax अपॉन लिखिए bx। चलिए करिए और मुझे बताइए क्या आएगा। अच्छा मुझे एक बार रिकॉल करा दो, टेस्ट का टाइम क्या फाइनल हुआ था? सर 5 सर बजे शाम को। 5 बजे। सर ठीक है, साइन एक्स ही होगा मेरे ख्याल से। करके देखो ख्याल, तब सोचते हैं। सर 1। संडे को शाम को 5 बजे स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है। अगर रिवीजन में किसी को डाउट होता है आप मुझसे चैट कर लेना, अपने डाउट, आपके डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा? सर 1। 1 कैसे होगा, 1 नहीं होगा यार। A/B सर। A/B। यस सर, A/B। A/B इज द करेक्ट वन। A/B जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आया समझ में? अगर किसी को डाउट है तो मैं इसे कंप्लीट करूं? नहीं? काशवी हुआ आपका? Yes, sir, I got it. Noted down. Limit x approach to 0, sin ax अपॉन में sin bx। sin ax अपॉन sin bx क्या करेंगे? हाँ
लिखिए लिखिए लिमिट x अप्रोच 0, लिखिए न्यूमरेटर साइन ax अपॉन में लिखिए ax इंटू लिखिए ax, इट्स फाइन। डिनोमिनेटर लिखिए साइन bx अपॉन लिखिए bx इंटू करिए bx। कोई डाउट है सो प्लीज आस्क। नो सर। x विल बी कैंसिल। अच्छा यहाँ देखिए अलजबरा ऑफ लिमिट, ये वाला रूल देखिए तो अलजबरा ऑफ लिमिट, ये वाला रूल देखिए, ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं। न्यूमरेटर की लिमिट अलग और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग, कर सकता हूं कि नहीं? यस सर। तो हम सर समझ न्यूमरेटर नहीं की आया। लिमिट अलग लिख रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं लिमिट, नोटेड डाउन, x अप्रोच 0 साइन ax अपॉन ax लिखिए, डिनोमिनेटर में लिखिए लिमिट x अप्रोच टू 0, लिखिए साइन bx अपॉन bx करिए, अपॉन bx करिए, और इनटू में a अपॉन b को लिमिट से बाहर करिए। मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया है कि कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता है, हाँ या ना? यस सर। तो इसलिए यहाँ लिमिट नहीं लिया मैंने, a अपॉन b जो बाहर था। सर हाँ यहाँ पे साइन ax प्लस अपॉन ax क्यों है? मैंने देखो न्यूमरेटर में क्या था, क्वेश्चन में न्यूमरेटर क्या था? सर ax। साइन ax था। मैंने इसको ax से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अच्छा डिनोमिनेटर ठीक क्या ठीक था? है सर, समझ आ गया सर। समझ आ गया। अच्छा मैं अब एक चीज कह रहा था आपको, a अपॉन b को बाहर कर लीजिए, दैट इज अ कांस्टेंट। नाउ यू टेल मी साइन ax अपॉन ax। हाँ मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि अगर x टेंड कर रहा है 0 को, तो ax 0 को टेंड करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। भाई x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो दोनों को a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ax क्या हो जाएगा? 10 to 0 इंटू a होगा, और 0 इंटू a को क्या कहोगे? 0 ही तो कहोगे। ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आ गया सर। डिनोमिनेटर लिखो साइन bx अपॉन bx। नाउ यू टेल मी अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो bx 0 को टेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, करेगा। तो डिनोमिनेटर में लिखो bx टेंड टू 0। अब जाके देखो फॉर्मूला नंबर 2, यहां देखो एंगल क्या है साइन का? डिनोमिनेटर क्या है? ये सेम है सर कि 1 नहीं? हो जाएगा। ये तीनों सेम है कि नहीं है? सर यहां सेम है देखो, सर, 1 हो जाएगा। यहां देखो साइन का एंगल क्या है? डिनोमिनेटर bx क्या है? ये bx टेंड जो कर रहा है वो सेम है कि नहीं है? सेम है सर। यानी a अपॉन बी न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 1। सो फाइनली योर आंसर इज a अपॉन b। आप समझ में आ गया? यस यस सर। सर। नोट कर लीजिए होमवर्क, जो ये चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 10। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 to 10 नहीं, 1 to 11 ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे 2-2 लाइन वाले आंसर हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1। ठीक है बेटा? यस सर। तो यस सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्लास से हम यहीं से शुरू करेंगे।
आई होप एक बार आप इनकी थोड़ी रिवीजन घर पे कर लीजिएगा, ये जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। यस सर। है ना? तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग।